गौरी कभी जादुई पत्थर का नाम सुनकर वह सोचने लगती है कि क्यों ना यह जादुई पत्थर हमारे पास आ जाए, और वह लालच में आ जाती है। जादुई पत्थर, क्या यह सचमुच स्वादिष्ट भोजन देता है? हाँ हाँ गौरी, यह सच में स्वादिष्ट भोजन देता है। ऐसा करो तुम लोग, मेरे घर के अंदर आ जाओ, हम भी थोड़ा थोड़ा भोजन इस तेगजी में से खा लेंगे। आप लोग रात गुजार लेना। कालू जी, इन लोगों के पास जादुई पत्थर है और यह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन देता है। बस यही तेगजी में डालकर आग जलानी पड़ती है। आहा, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया और कबूतर, तुम दोनों ही बैठो। गौरी, तुम दोनों को तेगजी ला कर दो और आग जला कर दो। फिर बंटी कबूतर तेगजी लेकर उसमें पत्थर डाल देता है और वह आग चूल्हे में जला देता है। अरे वो एक कबूतर, कब तक में स्वादिष्ट भोजन पक कर तैयार हो जाएगा? अब टूनी चिड़िया को बंटी कबूतर की सारी बातें समझ में आ गई थी। वह तुरंत ही कालू कौवे से बोलती है, कालू भैया, बस थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। कालू भैया, कभी कभी भोजन बनने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। चूल्हे में आग लगातार जलती रहती है और कुछ देर बाद बंटी कबूतर गौरी कवि से कहता है, गौरी बहन, अगर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो फिर जो भोजन बनेगा वह बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा। नमक? नमक तो मेरे पास है कबूतर, मैं अभी लेकर आई नमक। इस तरह कहकर गौरी कवि अपने घर से नमक लाकर उस तेगजी में डाल देती है और आग चूल्हे में चलती रहती है। और फिर थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर फिर से गौरी कवि से कहता है, इस जादुई पत्थर को मिर्च और मसाले बहुत पसंद हैं। अगर इसमें थोड़ी सी मिर्च और मसाले डाल दिए जाएं तो फिर खाना जो बनेगा बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट होता है। अरे कबूतर, मिर्च और मसाले? मिर्च और मसाले तो मेरे पास हैं, मैं अभी लाकर डालती हूँ। इस तरह कहकर गौरी कवि उस तेगजी में मिर्च और मसाले लाकर डाल देती है। धीरे धीरे बंटी कबूतर पानी, चावल, टमाटर, सारी सामग्री उस तेगजी में गौरी कवि से डलवा देता है। गौरी बहन, अब तुम देखना यह भोजन कितना स्वादिष्ट बन गया होगा। फिर थोड़ी देर बाद भोजन पककर तैयार हो जाता है और टूनी चिड़िया सभी लोगों को भोजन परोसती है। फिर वह सब खाना खाते हैं। बंटी भैया, आपने सच ही कहा था, मैं इतना स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी भी नहीं की थी। कैसी रेसिपी है इस जादुई पत्थर की? गौरी, सच में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है। इससे पहले मैं स्वादिष्ट भोजन मैंने ऐसा कभी भी नहीं खाया। यह जादुई पत्थर तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया अपनी बुद्धिमानी से वह रात कालू कौवे के घर में गुजार लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। अगली सुबह, गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम दोनों को अपने घर में रहने के लिए पनाह दी। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, इसलिए मैं आपको यह जादुई पत्थर देता हूँ। तुम सच कह रहे हो कबूतर, अगर ऐसी बात है तो आप तो हमारे घर में बने भोजन में जादुई स्वाद होगा। अब थोड़ी ही दिन बाद मेरी माँ आएगी और मैं इस जादुई पत्थर से स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने माँ को खिलाऊंगी। गौरी बहन, रेसिपी याद रखना, जो जो रेसिपी बताई है वह जरूर डालना, कहीं भूल मत जाना। इस तरह कहकर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दूर बाद जाकर बंटी कबूतर एक और पत्थर उठा लेता है। बंटी भैया, अब इस पत्थर का आप क्या करोगे? टूनी चिड़िया, मुझे ऐसा लगता है कि आज की रात भी शायद कोई लालची पक्षी मिल जाए। और इस तरह कहकर वह दोनों हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को एक अच्छा सा लाइक, कमेंट
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जा रहे थे। सुबह से वो लोग उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते शाम हो गई थी, जिसके कारण वह दोनों थक जाते हैं और वह एक जगह बैठ जाते हैं। टूनी चिड़िया, आज की रात हमें यहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे बहुत ही खतरनाक जंगल है। जिस तरफ से होकर हम लोगों का जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन बंटी कबूतर, इस जंगल में तो हमारा ना तो कोई जान पहचान का है और ना ही हमारा कोई रिश्तेदार है। इस तरह हमें कौन अपने घर में रात को रहने देगा। लेकिन टूनी चिड़िया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रात तो हमें किसी भी हाल में यहीं पर गुजारनी होगी। वह देखो, सामने एक मकान दिखाई दे रहा है। चलो हम वहाँ चलते हैं और चलकर उनसे मदद मांगते हैं। क्या पता वह पक्षी हमें रहने के लिए जगह दे दें। हम उनसे विनती करेंगे। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर उस घर की ओर जाते हैं और घर के पास पहुंचकर वह दरवाजे पर दस्तखत देते हैं। वह घर एक खतरनाक चील का था। वह चील बाहर आता है। चील जी, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, दूसरे जंगल से, और हम अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। रास्ते में शाम हो गई, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मुझे आज रात रहने के लिए अपने घर में जगह दे दें। देखो भाई, सीधी बात है, मेरा घर कमजोर है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। इसलिए मैं आप लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दे सकता। आप लोग कोई दूसरी जगह देख लो। ऐसे भी मैं यहाँ पर किसी पक्षियों को रहने नहीं देता। चील जी, मेरी आपसे विनती है कि आप बस हमें अपने घर में रहने की जगह दे दें। आज रात के लिए हम बहुत परेशानी में हैं। लेकिन चील उनकी कोई बात नहीं सुनता और वह अपने घर के अंदर चला जाता है और वह अपना दरवाजा बंद कर लेता है। बंटी भैया, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई हमारी मदद करेगा। सभी पक्षियों को अपनी अपनी चिंता है। यहाँ कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। टूनी चिड़िया, तुम उदास मत हो। चलो हम किसी और पक्षी के घर चलते हैं। शायद कोई और पक्षी हो जो दया करके हमें आज रात रहने के लिए अपने घर में जगह दे दे। इस तरह कहकर वह दोनों निकल पड़ते हैं और वह दोनों कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें एक और घर मिलता है। वे लोग उस घर पर दस्तखत देते हैं। वह घर कालू कौवा और गौरी कौवी का था। अरे कालू जी, इस समय कौन आ गया? आप यहीं रुको, मैं देखती हूँ कौन आया है। इतनी रात को मुझे बताइए, कौन है आप और किससे मिलना है आपको? काली कौवे जी, हम मुसीबत में हैं। भगवान के लिए आप हम पर दया करें। आज की रात हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दे दें। वो कैसे जी? मैं आपको जगह दे दूं? हम लोग तो आपको जानते भी नहीं हैं। गौरी जी, हम भी कभी अपने जंगल के अमीर पक्षी हुआ करते थे। इस बार बारिश इतनी जोरदार हुई जिसके कारण हम लोगों के घर टूट गए, इसलिए हम बेघर हो गए। बस हमें एक रात के लिए रहने के लिए जगह दे दें। अगले दिन हम अपना नया घर बना लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। भला तुम दोनों के रुकने से मेरा क्या फायदा हो सकता है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जाओ तुम दोनों यहाँ से। इस तरह कहकर गौरी कौवी अपने घर के अंदर चली जाती है। बंटी भैया, ऐसा लगता है कि आज रात हम लोगों को किसी पेड़ पर ही गुजारनी होगी। नहीं टूनी चिड़िया, मैं कोशिश करता रहूँगा। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं कोई ना कोई उपाय निकालता हूँ। फिर बंटी कबूतर थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद वह टूनी चिड़िया से बोलता है। टूनी चिड़िया, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है और वह आइडिया हम लोगों को आज रात कौवा और कौवी के घर में
रहने के लिए जगह दिलाएगा। लेकिन बंटी भैया, आपने ऐसा कौन सा उपाय खोजा है, जरा हमें भी तो बताइए। तुम थोड़ा धीरज रखो, मैं अभी आया। फिर बंटी कबूतर इस तरह कहकर वहाँ से जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर वह वापस से टूनी चिड़िया के पास आता है। टूनी चिड़िया, अब तुम देखना, यह कौवा और कौवी हम लोगों को भोजन भी देंगे और रात में रहने के लिए जगह भी देंगे। लेकिन वह कैसे बंटी भैया? टूनी चिड़िया, बस तुम देखते रहना, अब मैं क्या करता हूँ। इस तरह कहकर बंटी कबूतर फिर से गौरी कौवी के दरवाजे पर दस्तखत देता है। अरे तुम दोनों को एक बार में समझ में नहीं आता, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? एक बार मैंने मना कर दिया, फिर भी तुम दोनों यहाँ पर खड़े हो और हम लोगों को परेशान कर रहे हो। चलो भागो यहाँ से। गौरी जी, आप सुनिए तो, बस आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें। मेरे पास देखो, यह जादुई पत्थर है, इसे टैक्सी में डालकर भोजन पकाने पर यह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन देता है। बस हमें आप एक टैक्सी दे दें, हम थोड़ी ही देर में आपकी टैक्सी वापस कर देंगे। गौरी कौवी जादुई पत्थर का नाम सुनकर वह सोचने लगती है कि क्यों ना यह जादुई पत्थर हमारे पास आ जाए, और वह लालच में आ जाती है।